नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की खेती की पाठशाला सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है मक्का में उर्वरक प्रबंधन की पूरी जानकारी। किसान भाइयों, खाद्यान्नों की रानी कही जाने वाली मक्का से 1000 से भी अधिक उत्पाद बनाए जाते हैं। मक्के का उपयोग मानव आहार, कुक्कुट आहार, पशु आहार, स्टार्च, शराब, बीज, मक्का तेल और साबुन वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। सभी प्रकार की मिट्टियों में मक्के की खेती की जा सकती है। उचित जल निकासी वाली बलुई मटियार से दोमट मिट्टी जिसमें वायु संचार व पानी की निकासी अच्छे से हो और पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, ऐसी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही फसल में कीट, रोग, खाद प्रबंधन और बम्पर उपज पाने के लिए आप हमारे रोंगो ऐप पर उपयोगी जानकारी देख सकते हैं। अब बात करते हैं मक्का में उर्वरक आवेदन के बारे में। किसान भाइयों, मक्का का अच्छा उत्पादन और दाने की बढ़िया क्वालिटी पाने के लिए आपको फसल की अवस्था के अनुसार गोबर की खाद, जैविक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक की जरूरत होती है। इन उर्वरकों को आपको 2 भागों में देना है। पहला जमीन की तैयारी के दौरान और दूसरा फसल विकास की अवस्था के अनुसार। पहले बात करते हैं जमीन की तैयारी के दौरान की। इसके लिए सबसे पहले आप जमीन की तैयारी के दौरान 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 हेक्टेयर के अनुसार डालें। दूसरा, आप 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ जैविक खाद मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 हेक्टेयर के अनुसार भूमि में डालें, जिसमें नाइट्रोजन के लिए एजोस्पिरिलम या एजोटोबैक्टर, फास्फोरस के लिए फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम के लिए पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक के लिए जिंक सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया और सल्फर के लिए आपको सल्फर सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें, अगर आप ये सारी खाद तरल रूप में देने जा रहे हैं तो इसकी मात्रा 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर और यदि पाउडर के रूप में देने जा रहे हैं तो आप इसकी मात्रा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। इसके अलावा आप एजोटोबैक्टर या एजोस्पिरिलम, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया की जगह आप पूर्व मिश्रित उत्पाद जैसे एनपीके जैव उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, आपको मुख्य रासायनिक खाद और उसकी मात्रा प्रति 1 हेक्टेयर के हिसाब से देनी है, जिसमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिसमें 66 किलोग्राम यूरिया या 143 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 80 किलोग्राम फास्फोरस, जिसमें 500 किलोग्राम एसएसपी या 174 किलोग्राम डीएपी, 80 किलोग्राम पोटेशियम, जिसमें 134 किलोग्राम एमओपी और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति 1 हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना है, जिसमें भूमि की तैयारी के दौरान आपको फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक की पूरी मात्रा का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, ये तो रही बात जमीन की तैयारी के दौरान उर्वरकों के उपयोग की। अब बात करते हैं फसल विकास चरण दौरान उर्वरकों के प्रयोग की। भाइयों, आपको सिर्फ नाइट्रोजन को ही 4 भागों में बांट करके देना है। इससे आपके नाइट्रोजन की बर्बादी नहीं होगी, जिसमें आपको इस नाइट्रोजन का प्रयोग पहला वनस्पति अवस्था में 4 पत्ती अवस्था के दौरान 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिसमें 66 किलोग्राम यूरिया या 143 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट। दूसरा, वनस्पति अवस्था की झंडी पत्ती अवस्था के दौरान 45 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिसमें 98 किलोग्राम यूरिया या 214 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट। तीसरा, फूल बनने की अवस्था के दौरान 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिसमें 66 किलोग्राम यूरिया या 143 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट। और चौथा, अनाज भरने की अवस्था के दौरान 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिसमें 33 किलोग्राम यूरिया या 71 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, अगर आपको अपनी मक्का फसल में उसकी वृद्धि के दौरान पोषण संबंधी कोई कमी नजर आए तो फसल में उचित खाद उर्वरक का प्रयोग करें। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।